तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर इस सूट में जिप लगाई है और ये जिप बिल्कुल अंडरग्राउंड है, इसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अगर हम इस तरह से ओपन करेंगे, ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाती है और इस जिप की खासियत ये भी है, इस जिप के ऊपर कोई भी सिलाई नहीं दिखती है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अंडरग्राउंड इनविजिबल जिप कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों जिप लगाने से पहले हम ये जान लेते हैं, जिप लगाने से पहले हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रही हमारी जिप जो हम इस सूट में लगाएंगे। तो ये जिप कुछ इस तरह की है, जिसको हम चेन भी कहते हैं। ये देखें, तो ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, ठीक है। तो ये जिप रही। उसके बाद ये रहा नेक यानी गला। तो हमने नेक भी पहले ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ये रही इसकी पट्टी, ये देखें। तो पहले आप पट्टी को गौर से देखें, ध्यान से देखें। तो इस पट्टी के ऊपर जो बुकरम लगा है, इसको हम पेपर फॉर्म बोलते हैं, यानी कि पेपर पट्टी बोलते हैं। तो हमने पतला वाला बुकरम इस पट्टी पर चिपका दिया है, यानी कि कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। ये देखें, हमने इस तरह से यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया है, यहाँ से भी प्रेस से मोड़ दिया है और यहाँ से भी इसका ये मार्जिन इस तरह से मोड़ दिया है। ये देखें, तो इस पट्टी की टोटल चौड़ाई है 2 इंच यानी 2 इंच, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से हाफ कर दिया है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। उसके बाद अब बात करते हैं इस पट्टी की लंबाई। तो इस पट्टी की लंबाई हम आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि इस पट्टी की लंबाई हमने ये देखना होता है, हमने जिप कितनी लंबी लगानी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने पट्टी की लंबाई रखना होती है। तो जैसे कि ये सूट की बैक साइड रही, क्योंकि हमने सूट के बैक में जिप लगाना है। अब जिप हमने कितने इंच पर लगानी है, यानी कि कितने इंच नीचे तक लगाना है। तो जिप लगाने से पहले हमने ये देखना होगा, हमने अपने गले की गहराई कितनी रखना है, यानी कि नेक डीप कितना रखना है। तो जैसे कि हमने इस गले की गहराई 6 इंच रखनी है, यानी कि 6 इंच। तो देखिए, हमने यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच का निशान लगाना है पहले। ये देखें, क्योंकि 6 इंच का गला रहेगा, ऊपर आधा इंच कंधी में मार्जिन जाएगा, तो ये 6.5 हो गया। अब आपके गले की गहराई इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच निशान लगा दिया। अब इसी निशान से ऊपर हमने 1 इंच का निशान लगाना है, इस तरह से। ये देखें, अब उसके बाद हमने यहाँ पर देखना होगा हमारी हिप का निशान कितना आ रहा है। तो जैसे कि इस सूट का हिप का निशान 20 इंच पर आ रहा है, जहाँ से चाक खुलती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हिप से 1 इंच ऊपर को निशान लगाना है, इस तरह से। हमारी जिप यहाँ तक रहेगी। ये देखें, ये रहा हिप का निशान और यहाँ तक जिप रहेगी। आप चाहें तो हिप के बराबर से भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप चाहें तो हिप के निशान से 2 इंच ऊपर तक भी रख सकते हैं। तो अब हमने देखना है, जो हमने ये ऊपर वाला निशान लगाया और जो यहाँ पर ऊपर वाला निशान लगाया है, यहाँ से कितने इंच आ रहा है। तो ये देखें, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 13.5 इंच। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये पट्टी देखना है। तो ये पट्टी देखिए, हमने यहाँ से रखना है, यहाँ से नेक रहेगा और यहाँ से नेक से 1 इंच ऊपर यहाँ आ गई। और जो फाइनली जो ये वाला निशान है, इस निशान से 1 इंच नीचे को और रखना है। तो आइए अब हम मशीन पर चलते हैं और आपको बताते हैं जिप कैसे लगाई जाती है। आप जब भी ये निशान लगाएं तो आपने ये निशान सीधी साइड में लगाना है। पट्टी की हाफ सेंटर वाली क्रीज और सूट की क्रीज ये बिल्कुल आपस में सेंटर में रहना चाहिए, इस तरह से। और जो हमने ऊपर वाला निशान लगाया है ना, तो यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे। तो अब हमने ये सिलाई कहाँ लगाना है वो आप समझ लीजिए। तो जो पट्टी की हाफ सेंटर वाली क्रीज है, इस क्रीज से हमने 2 सूत इधर के लिए हटाना है और 2 सूत इधर के लिए हटाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। तो जब हम इस सिलाई का यहाँ पर एंड करेंगे, जो हमने नीचे निशान लगाया है, इस निशान तक हमने सिलाई लगाना है, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये निशान यहाँ आ रहा है, इस तरह से। ये देखें, तो हमने ये सिलाई यहाँ पर तिरछी करके उतारना है। तो यहाँ पर हमने नोक बनाना है, उसके बाद हमने इस तरह से घुमाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई से रिलेटेड आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। यहाँ पर लाकर इस तरह से उतार देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से नोक बनाई है। ये देखें, तो अब ये जो सेंटर क्रीज है ना, हमने यहाँ से कट करना है, इस तरह से। ये देखें, और ये जो हमने सिलाई लगाई है, इस सिलाई के बीच में कट करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से ही कट करना है। ये देखें, इस तरह से कट करने के बाद अब जो ये वाला कपड़ा है, हमने इसको इस तरह से मोड़ना है। इसका ये जो मार्जिन है ना, तो ये मार्जिन यहीं रहने देना है और हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ भी नाखून लगा देना है, इस तरह से, और यहाँ भी इस तरह से नाखून लगाएंगे ऊपर तक। तो ये पट्टी है ना, इस पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड किया, इसका मार्जिन भी इधर ही है। तो इस पट्टी के ऊपर हमने किनार की सिलाई लगाना है। तो ये कुर्ते की सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड नीचे है। तो अब हमने जिप किस तरह से लगाना है वो आप ध्यान से देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जिप का लॉक है। तो हमने क्या करना है, इस लॉक को नीचे रखना है, इस तरह से।
और ये वाली साइड ऊपर रखनी है। और यहाँ से ये जो कट लगा है ना, यहाँ से जिप करीब 1 इंच नीचे होनी चाहिए और हमने यहाँ से रखना है इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इस तरह से रखना है। और सिलाई कहाँ लगाना है वो आप ध्यान से देखें। तो आपने पहले यहाँ पर सिंगल पैर लगा देना है। उसके बाद जो हमने इस पट्टी के ऊपर जो किनार की सिलाई लगाई थी ना, तो ये जो जिप जो है ना, इस जिप को हमने यहीं से बराबर से रखना है इस तरह से। ये देखें, तो इस जिप के बराबर से, यानी कि यहाँ जड़ में सिलाई लगाना है बिल्कुल मिला करके, ठीक है। यहाँ पक्का करेंगे। फिर हमने इस तरह से करना है। ये देखें, पक्का कर दिया हमने। अब देखिए ये वाली साइड बचती है, ये देखें। उसके बाद हमने सूट को इस तरह से घुमाना है। अब हमने यहाँ से पकड़ना है इस तरह से और हमने इस तरह से रखना है, ठीक है। अब हमने सेम पहले की तरह यहाँ भी चेन की जड़ में सिलाई लगाना है, ऊपर तक लगाना है। ये जो जिप के दांते हैं ना, तो ये इस किनार के बराबर से रहना चाहिए इस तरह से। और जिप की जड़ में सिलाई लगा रहे हैं। फिर उसके बाद जो जिप की जो ये वाली किनार है, हमने इसके ऊपर एक सिलाई और लगाना है। इस तरह से पकड़ेंगे हम। ये देखें, तो हमने जिप की बाहर वाली किनार पर सिलाई लगा देना है। उसके बाद सेम इसी तरह से हमने इस वाली साइड में भी सिलाई लगा देना है। तो ये सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद हमने बैक को सीधा कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, हमने पलट देना है इसको। ये देखें, देख सकते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। अभी मैंने प्रेस भी नहीं लगाई है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अक्सर बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ पर खराब कर देते हैं और यहाँ पर जिप दिखती रहती है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। आप इस तरह से देखें। तो पहले हमने नेक बना लेना है, तो हम नेक किस तरह से बनाएंगे और फाइनली आपको दिखाएंगे इसका लुक किस तरह से आता है, ठीक है। इस लॉक को नीचे कर देना है। ये देखें, देख सकते हैं ये आर्म होल वाली साइड है। अब हमने उससे पहले क्या करना है, यहाँ से कटिंग के टाइम पर एक निशान लगाना होता है। हमने गले की जितनी भी चौड़ाई रखना होती है ना, उसका हाफ निशान लगाते हैं। तो जैसे कि हमने इसकी गले की चौड़ाई रखनी है 5.5, तो 5.5 का हाफ होता है 2.25। तो देखिए हमने 2.25 पर पहले ही ये कट लगा दिए थे। यहाँ से ये कट क्यों लगाए हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। अब हमने नेक लेना है, तो हमने जो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक कट किया था, हमने इसको कट कर देना है, यानी कि इसको बीच से कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने कट कर दिया। तो अब ये 2 पीस में हो गया। तो हमने एक पीस हटा देना है। उसके बाद अब आपने रखते टाइम ध्यान रखना है, जो ये वाली साइड है, यहाँ से हमने करीब 1.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि ज़्यादा रखना है। आप चाहें तो 1 इंच भी बढ़ाकर रख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाना है अंदर वाली साइड में। तो यहाँ से भी हमने करीब 1.25 इंच कपड़ा बढ़ाकर रखना है यहाँ पर। उसके बाद हमने इस कपड़े को इस तरह से मोड़ना है। इस वाले कपड़े को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये फिर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब हमने इस तरह से बैक ओपन करना है। अब देखिए हम लॉक नीचे कर देंगे, चैन को और नीचे कर देंगे इस तरह से। तो अब हमने नेक का एक पीस ले लेना है। तो कपड़े की सीधी साइड ऊपर है और उल्टी साइड नीचे है। तो अब ये जो हमने कट लगाया था ना, तो जो बुकरम की जो किनार है ये वाली, तो ये किनार इस कट के बराबर से आना चाहिए इस तरह से। ये देखें, और हमने ये सिलाई बुकरम की किनार से लगाना है, ठीक है। बुकरम के बराबर से लगाएंगे हम ये सिलाई। आपने यहाँ पर किस तरह से रखना है, देखिए पहले आप यहाँ भी इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे। जो कपड़ा एक्स्ट्रा था ना, उस कपड़े को हमने मोड़ दिया इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर आएगा, यानी कि इस कपड़े के बराबर से। ये देखें, अब यहाँ पर आपने फिर से चेक कर लेना है, जो ये वाला एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो हमने जिप को इस तरह से अंदर मोड़ना है इस तरह से। ये देखें, जो हमने निशान लगाया है ना नेक वाले कपड़े पर, तो वो निशान बैक के कपड़े के बराबर से, यानी बैक की किनार से आना चाहिए इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ पर हमने पक्का कर देना है इस तरह से। देखें, हम इस तरह से लॉक को पास लेकर आएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करना है, जहाँ से नेक की जो ये वाली सिलाई लगाई है, तो हमने इस वाली साइड में भी इसके बराबर से एक निशान लगा देना है, ताकि यहाँ से ऊंचा नीचा ना हो इस तरह से। कपड़ा जब ऊंचा नीचा हो जाता है ना, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हमने दूसरी वाली पट्टी लेना है, तो वो भी हमने इस तरह से यहाँ से रखना है। ये जो हमने कट लगाया था यहाँ से इस तरह से, यहाँ भी आपने चौक से इस तरह से निशान लगा देना है किस तरह से।
फिर हमने इस मार्जिन को बुकरम से एक पैर का हटाकर कट कर देना है, यानी कि 1/4 इंच बढ़ाकर कट करेंगे। यहाँ से हमने ये वाली साइड भी कट कर देना है। देखिए यहाँ से हमने कट लगा देने हैं छोटे छोटे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। फिर हमने क्या करना है, इस कपड़े को इस तरह से पलटेंगे। यहाँ से हमने कच्चा डालना है क्योंकि हमने यहाँ से बाद में तुरपाई करना है। तो यहाँ से हम पहले नाखून लगाएंगे। अब जो ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को हमने इस तरह से अंदर फोल्ड कर देना है। ये देखें, उसके बाद हमने ये वाली पट्टी इस तरह से फोल्ड करना है। ये पर उससे पहले हमने ये वाला कपड़ा इस तरह से मोड़ना है, अंदर को मोड़ेंगे इस तरह से। ये देखें, और यहाँ भी हमने कच्चा डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी फिनिशिंग चेक करें। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जिप लगने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मैंने यहाँ पर आयरन की है, तो इस तरह से देखिए मैंने जिप को बंद कर रखा है यहाँ से। अब मैं आपको जिप ओपन करके दिखाता हूँ। पहले आप इसके नेक पर नज़र डाल लीजिए, तो देखिए नेक इस तरह से रेडी हुआ है। ये देखें दोस्तों, तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से जिप लगकर रेडी हुई।